अब आ जाइए, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर दिखा कि भाई हाउस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो 3 भी था, 4 भी था, 6, 10 और 12 भी था, है ना? तो इसको केवल चौथे और ऑब्वियसली छठा भी, क्योंकि छठा भाव का सब लॉर्ड तो खुद कनेक्टेड है, आ ही रहा है वो, तो उसको अतड़ियों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपको दिख गई यहाँ पे कि ये यहाँ यहाँ हो सकता है। अब ये दिख तो गया कि ये प्रोन टू सिकनेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत भारी प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। अब लड़की के चार्ट के अंदर देख लीजिए, ठीक है नहीं, लड़की का चार्ट है। अब ये पहले भाव का सब लॉर्ड जो है वो इन्वॉल्व हो गया 6, 8, 12 में, लेकिन इसका संबंध छठे भाव के सब लॉर्ड के साथ बनना चाहिए, है ना? तो वीनस जो है वो आप देख लो मरकरी में कहीं नहीं आया, और मरकरी के अंदर वीनस भी नहीं आया। जो वीनस है वो राहु के स्टार में है, और राहु यहाँ पे क्या है, वीनस एंड जुपिटर है, मरकरी नहीं है, तब भी नहीं बैठा। तो इसका संबंध जो है वो छठे भाव के सब लॉर्ड के साथ एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ, है ना? तो क्या हुआ, इसको रोग तो हो सकता है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट है। कौन से प्लैनेट की वजह से रोग हो सकता है? मरकरी जब चले तो रोग दे सकता है ना? मार्स जब चले तो रोग दे सकता है, ठीक है नहीं? जुपिटर जब चले तो रोक दे सकता है, लेकिन जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट रोक नहीं। सर हाँ, यहाँ पे वीनस में मर्क्यूरी है ना सब लॉर्ड? कहाँ वीनस में मरकरी है सब लॉर्ड? वीनस का सब लॉर्ड मर्क्यूरी है ना सर? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो वो आ गया, सब लॉर्ड के अंदर आ गया ना, रिलेशन बन गए पहले के साथ, ठीक है। ये मैं मार्स मार्स देख रहा था ना बाद में, यहाँ ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ओवरलुक हो गया। तो यहाँ मरकरी कनेक्टेड हो गया, तो 1 और 8 का जो सब लॉर्ड है खुद पीएस होकर के इन्वॉल्व हो जाता है कमिटमेंट में। 6 और 12, 12 क्या फेटल डिजीज का नंबर भी है, तो वो यहाँ पे कमिटमेंट, तो इसने बोला रोग होएगा इसको। अब जिसके जिसके साथ भी छठे भाव का संबंध बनता जाएगा वो सब रोग को बोलते जाएंगे, है ना? आप इस प्रकार से रोग स्टैब्लिश कर सकते हैं कि लड़की प्रोन टू सीकनेस में है और इसको डिजीज हो सकती है। लेकिन क्या है, जो 5 नंबर है ना, ये रोग को ठीक करने का भी दमखम रखता है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 5 और 11 नंबर आता है। तो फाइनल कंफर्मेशन में कहीं पे भी 6, 8 या 12 फैटल डिजीज जैसे नंबर नहीं आए, 5 और 11 रिकवरी वाले नंबर आए, तो बोले रोग इसको चाहे जैसा कर सकते हैं हेल्थ में। हाँ जी सर 1 भी इंक्लूड करेंगे हेल्थ में, जैसे क्या 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 1 के हेल्थ में 1 तो 1 5 जैसे दे रहा है, 5 नंबर बेसिकली रोग का एडवर्स नंबर है। तो अच्छा नहीं 1 को नहीं लेंगे सर इसमें हेल्थ के लिए है? 1 को भी ले सकते हैं हेल्थ के लिए सर। 1 5 11 एक केवल आया तो उसको न्यूरो से रिलेटेड भी बता सकता है ना। ओके रिकवरी तो 5 ही देगा क्योंकि 6 का एडवांस नंबर तो वही है, 5 है। हाँ, और 11वां फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर नंबर है, तो 5 11 या 5 ये नंबर इसको रिकवरी दिलाएंगे। यहाँ पे कोई डिजीज वाले नंबर तो आए नहीं, इसीलिए यहाँ पे वो आपका काम कर देगा। तो भाई रोग होगा तो ये ठीक भी हो जाएगा, ठीक है। अब आप दूसरी चीज देखो, जो मेन मुद्दा होता है कि इसकी मैरिटल लाइफ कैसी होगी, है ना? अब सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी मैरिटल लाइफ में बड़ा खतरा है। आप मुझे केवल देख करके बताइए कि कैसा खतरा है। दो के राहु 2 का सब लॉर्ड है, का स्टार लॉर्ड, 7 का स्टार, 7 का उसका स्टार लॉर्ड, मतलब 7 का एसएसएल का स्टार लॉर्ड राहु है, और राहु 2 का ये है, वो तो स्टार लेवल के निगेटिव में, स्टार लेवल पे तो कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, हमेशा सब लॉट चेक करना चाहिए सर। एक्चुअली इसमें 4 6 10 आ रहा है,
4 6 10 आ रहा है, कौन 4 से 6 नंबर 10 दे आ रहे? रहा है, देखो सब लॉर्ड मरकरी, लेवल पे 4 6 10 आ मरकरी रहा है। दिखाता हूँ मैं, देखो मरकरी दिखाता हूँ मैं अभी, देखो देखने का नजरिया अब दिखना चाहिए आपको। सर मरकरी में 4 6 10 आ रहा है और मरकरी 6 10 का जो है वो सब लॉर्ड है, तो ये हाँ, स्ट्रॉन्ग वो वर्चुअल सब लॉर्ड ऑफ द 6 4 10 एंड 12 है, 12 भी है ना, और यहाँ पे 5वें का भी है। लेकिन 5 जो है वो क्या बोलेगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन तो बना रहेगा, कई कारणों से वो डिस्टर्बिंग बहुत होगी। क्यों? क्योंकि 7 को खा जाएगा 6, उसको 5 तो नहीं बचा पा रहा है। अब यहाँ पे चूंकि 7 नंबर भी है, तो 7 जो है वो सब लॉर्ड से वीक पोजीशन में है, 5 भी वीक पोजीशन में, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन 6 6 10 12 और 4 ये बहुत ही एडवर्स नंबर आए हुए हैं यहाँ पे, तो इसकी मैरिटल लाइफ क्या करेगा, बहुत उथल पुथल वाली होगी। ब्रेक दो इसलिए भी नहीं तो होगा सर प्रॉब्लम क्योंकि कर रहा है। 8 9 सर यहाँ वीनस भी 4 का सब लॉर्ड है, वर्चुअल सब लॉर्ड है, 8 4 का। तो ठीक है ना, वो तो इन्वॉल्वमेंट लेवल पे रह गया ना, हाँ जी हाँ जी, कमिटमेंट में तो आया नहीं। 4 से हमारा कोई मतलब नहीं है। जब मैरिज देखेंगे तो 7 5 और 11 देखना है हमने, तो और कुछ देखना ही नहीं उसके अलावा, कौन सा हाउस है नहीं है। 12 के 12 आ जाए, क्या दिक्कत है, कहाँ सर पे डिस्टर्ब डिपॉजिट हो रहा होगी है। सर, खराब नहीं होगी क्योंकि सर 11 इसमें आ रहा है वीनस में, तो ये टिकी रहेगी। मेरी बात सुनो, आपको जो है वो दूध दिया गया, हाँ जी, अब दूध का डिपॉजिट देखो कहाँ पे होता है, चीनी में होता है, कॉम्प्लान में होता है, बॉर्नवीटा में होता है, हॉर्लिक्स में होता है, कहाँ पे होता है ना। अगर वो कहीं गलत जगह पे हो रहा है, पॉइजन में हो रहा है, तो दूध की क्वालिटी तो खत्म, पूरा खराब हो जाएगा, खत्म। तो कमिट कहाँ हो रहा है। तो इसके मूल में क्या जा रहा है, इसके मूल में बोलता है कि जैसे ही 6 10 12 और 4 आया, वैसे ही बोलता है कि ये डाइवोर्स होने का नंबर 100% आता है, लिटिगेशन होने का नंबर 100% आता है। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड प्लैनेट है, 1 7 8 6 10 12, तो मैरिटल लाइफ बचाना बड़ा ही मुश्किल काम है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सर समझ रहे हैं। मैरिटल लाइफ इसका बचना, सर इसमें बस इसमें जो सेटर्न है एसएसएल जो फाइनल अप्रूवल देखेंगे, वो 8 तो दे वो रहा है। 11 अगर दे दे तो हम लोग इसको रीड कैसे, 8 तो दे रहा है और 9 11 भी दे रहा है। Marriage is promised in the chart because it is involved and commit in 5 7 and 11. Okay. That's all. But अगर आप उसको देखो ध्यान से, तो ये बोलता है कि जो मरकरी है ना, वो रेड अलार्म है। करेक्ट। ये मैरिटल लाइफ को ध्वस्त कर सकता है। ठीक है ना। अब बताओ, तो ये कह सकते हैं मैरिज भी दे रहा है, डाइवोर्स भी दे रहा है। हाँ, it is very much possible that during Venus Mahadasha, her divorce may be possible in this period also. यहीं पे डिवोर्स भी करा सकता है। तो वीनस में, वीनस जो है ना, वो हम बोलेंगे कि इसको पार कर लो आज। क्या पहले देखो क्या दशा लगी हुई है, 19 में पार हो गया है। 7वें घर का सब लॉर्ड भी मैरिज नहीं दे पाया इसको, है ना। सन में लेते हैं, 25 तक चल रहा है। अभी सन में क्या है, अभी चल रहा है सन के अंदर 10 जून से शुरू हुआ है मार्स, है ना। मार्स क्या कैपेबल है देने के लिए, तो मार्स जो है 11वें का को रूलिंग है, समझ में आ गई बात, है ना। उस ये मार्स का संबंध जो है वो 7वें भाव के सब लॉर्ड के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं भी मार्स दिखाई देता है? नहीं। मार्स के अंदर कहीं पे भी वीनस दिखाई देता है? नहीं। मरकरी है, तो राहु क्या वीनस है? बोला नहीं, है ना। यहाँ पे जुपिटर है, तो नहीं माना बात। तो यहाँ पे मार्स में भी शादी नहीं हो सकती। मरकरी, फिर आप अटके, फिर मरकरी तो उसका सब लॉर्ड है ना, ये यहाँ पे नहीं बनाएगा, मार्स के साथ बनना है। लेवल पर आ रहा है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे राहु सब लॉर्ड बन जाता ना, तभी भी काम बन जाता, लेकिन नहीं बना ना। तो मार्स में शादी नहीं हो सकती इसकी।
फिर लेते हैं राहु का, तो यहाँ पे भी राहु जो है वो यहाँ पे वीनस का रिलेटेड प्लेनेट है। तब यहाँ पे जो मार्स है, कौन सा था, सन के अंदर राहु जो है ना वो मैरिज करा सकता है। आप बोलोगे कोरूलिंग ही नहीं है, ये नहीं है तो क्या हुआ, जुपिटर तो है ना, और ये रिलेटेड भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, राहु का संबंध वीनस से हो रहा है, तो वीनस के सन के अंदर राहु की जो भुक्ति है उसके अंदर मैरिज हो सकती है, ठीक है ना, और वहीं पे होएगी, मार्स में तो होने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो ये कोई डाइवोर्स प्रॉमिस में नहीं कर रहा है जुपिटर, तो राहु जो है उसकी भुक्ति आराम से निकल जाएगी। फिर जुपिटर की बारी आएगी, तो जुपिटर यहाँ पे क्या है, ये भी डाइवोर्स प्रॉमिस नहीं कर रहा है। लेकिन 5 का जो 4 नंबर है ना, वो बोलता है कि यहाँ पे लव एंड केयर, मैग्नेटिक अट्रैक्शन रिड्यूस होगा, कोई ना कोई कारण बनेगा जो 5 को 4 खत्म करता है यहाँ पे, तो उसका अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होगा, तो घड़ा भरना शुरू होगा। उसके बाद जुपिटर के बाद आएगी बारी सैटर्न की, तो सैटर्न यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे भी सैटर्न डाइवोर्स प्रॉमिस नहीं कर रहा है, लेकिन वो लास्ट में फाइनल कंफर्मेशन के अंदर कुछ नेगेटिव जरूर देता है। बट चूंकि यहाँ और यहाँ में नहीं है तो हम सैटर्न भी नहीं बोलेंगे। सैटर्न के बाद आएगी बारी मरकरी की, है ना, तो मरकरी जो है वो रिलेटेड प्लैनेट है। हाँ, तो यहाँ 7 की इन्वॉल्वमेंट में मरकरी, यानी कि 6, 4, 10 और 12, यानी कि जब सन के अंदर मरकरी जब आएगा, ये वो पीरियड होएगा जहां पे डाइवोर्स हो सकता है। लेकिन जब होगा तो ये लीगली होगा, जिसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं। 8 नंबर क्या है, कोर्ट का स्टैंप है, लेकिन चूंकि 5, 7 और 11 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो लगता नहीं है कि यहाँ पे होगा। हाँ, सेपरेशन फॉर द टाइम बिंग हो सकता है। मरकरी के बाद बारी आएगी केतु की, वो नहीं नजर आता। केतु के बाद शुक्र की आती है बारी, ये यहाँ पे पंगा करा सकता है। सन में शुक्र जो सबसे लास्ट में आएगा, तो अगर इसकी शादी होती है, पीरियड 22 अगस्त 2024 से लेकर के 23 अगस्त 2025, ये पीरियड जो है वो प्रोन टू डाइवर्स का हो सकता है। हमने प्लैनेट पढ़ा कि प्लैनेट ये डाइवर्स दे सकता है, उसकी हम भुक्ति पकड़ लेंगे। ये चलो सन में ये आया तो शादी तो करा दी, भुक्ति में ये वाला भी कराएगा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? नहीं? अब आ जाओ आप, क्या चाइल्ड प्रॉमिस में है? कोई सा भी चार्ट पकड़ लीजिए, तो पहले भाव का सब लॉर्ड जो है वो कहाँ जाता है, 5 में। कमिटमेंट के अंदर भी 5 आता है, यहाँ पे भी 11 आता है, तो ये बोलता है प्रॉमिस हो गया था। यहाँ पे रिलेटेड प्लैनेट नहीं देखना है, जब चाइल्ड बर्थ की बारी आएगी तब रिलेटेड प्लैनेट देखेंगे। प्रॉमिस पढ़ते समय मत देखना कि यार तो संबंध बना नहीं तो ये होएगा नहीं, ऐसा मत करना। 5वें भाव का सबसे लॉर्ड 5 में गया, 5 में गया, 5 11 में गया, प्रॉमिस में है। अब कौन सा भुक्ति जो है ना वो चाइल्ड बर्थ देगा, डिपेंड्स अपॉन देश काल और पात्र। पात्र अगर हो जाए ऐसी लेडी सारिका जो शादी से पहले 2 बच्चों की मां बनी कमल हासन के, तो वो वो देश काल और पात्र अलग हो गया। इन जनरल अगर हम देखते हैं तो आफ्टर मैरिज ही कैलकुलेट करना चाहिए, बिफोर कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैरिज अगर राहु में हो गया तो क्या राहु के अंदर भुक्ति में ही बच्चे हो सकते हैं क्या, है ना? तो सपोज करो अगर हमें देखना हो तो दूसरे भाव का ये आ गया कोरूलिंग प्लैनेट बन के, जुपिटर 11वें का और 5वें का, फिर यहाँ भी तो हम बोलेंगे इट इज क्वाइट पॉसिबल कि राहु की भुक्ति में राहु की भुक्ति जो है वो चाइल्ड बर्थ दे सकती है मैरिज के साथ साथ। राहु निकल गया तो क्या जुपिटर दे सकता है? मैं बोलूंगा नहीं दे सकता है, 4 आ गए, क्योंकि 4 आ गया, है ना? तो यहाँ पे इसने 5 को खत्म कर दिया, तो बोलेंगे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फिर बारी आएगी सैटर्न की, तो सैटर्न अगर सर इसमें सन के साथ जैसे 11 आ जाता तब पॉसिबल हो जाता, क्योंकि नीचे 5 आ रहा था। हाँ जी, तब हो जाता।
ठीक है ना। अब फिर सैटर्न देखते हैं, सैटर्न 11 का को रूलिंग है, इसका संबंध पांचवें भाव के सब लॉर्ड के साथ होना चाहिए, है ना। तो पांचवें भाव के साथ होना चाहिए, तो सैटर्न कहीं आता है, यहाँ नहीं आता है। यहाँ पे कहीं मरकरी आता है, नहीं आता है। सैटर्न क्या है, यहाँ पे वीनस एंड जुपिटर है, तो यहाँ पे वीनस और जुपिटर नहीं है। ये जुपिटर राहु नहीं है, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे तो मान्य हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मान्य नहीं है। तो ये सैटर्न में भी चाहे यहाँ पे 2, 5, 11 और 11 है, तब भी ये चाइल्ड बर्थ नहीं दे रहा आपको। सैटर्न के बाद आएगी मरकरी की, तो हम बोलेंगे यस, मरकरी में चाइल्ड बर्थ हो सकता है। कौन सा टाइम होगा, तो साहब शादी हुई जब इसकी वीनस में, तो मरकरी कहाँ से ले आएंगे पहले, तो कहाँ लेके जाएंगे, मून, है ना। तो मून के अंदर, मून में क्या हो सकता है, तो मून जो है वो देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 आ गया, क्योंकि 4 भी आया और 8 भी आया, तो बोलता है कि ऑपरेशन से हो सकता है सर, है ना। लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे मून दूसरे भाव का को रूलिंग प्लैनेट है, इसका संबंध जो है वो बनना चाहिए, तो ये मार्स के साथ बनता है, क्योंकि ये दोनों, मून इज एज गुड एज मार्स स्टार, यहाँ भी मार्स स्टार है ना। बट ये थोड़ा सा वीक सिग्निफिकेशन में आता है, तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ऑपरेशन के थ्रू हो सकता है, मिस कैरेज हो सकता है यहाँ पे। तो मून में, मून अगर चाइल्ड बर्थ के लिए देता है, तो आपके पास पीरियड कितना होता है, आपके पास जो है वो 23 अगस्त 2025 से लेकर के 23 जून 2026 के बीच का टाइम है। यहाँ पे 23 अगस्त 2025 के अंदर जुपिटर का ट्रांजिट देखिए, अगर वो ऐसे साइन में है जो कि पांचवें भाव के सब लॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है, तभी होएगा। अगर नहीं कनेक्ट होता, वो साल पार कर दीजिए, तो इसमें नहीं होना, है ना। तो जब आपको सीक्वेंस पता होगा, तो आपको प्रेडिक्शन निकालना भी बड़ी आसानी से। मेरी बात क्लियर हो रही है तो आप बोलिए, और प्रैक्टिस जो है ना ऐसे कीजिए। यही इतना ही बता सकता हूँ, इससे ज्यादा और आगे नहीं जा सकते। हाँ, डिस्कशन में क्या होता है, थोड़ा दिमाग आपका जरूर चल पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। इसमें एक चीज पूछनी थी, अभी आपने जैसे कहा जुपिटर यहाँ पे राहु नहीं है जब एसएसएल में। हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट सर, कस्पल लेंटर लिंक खोलेंगे। ये यहाँ पे जुपिटर आपने कहा था राहु नहीं है सर, हाँ। ये क्यों कहा था आपने? वो इसलिए बोला था कि हमने 5 तरीके से रिलेटेड प्लैनेट बनाए थे, जिसमें सब लॉर्ड का एसएसएल लेवल नहीं करा था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक। और यहाँ पे अगर राहु, जुपिटर अगर यहाँ पे आ भी जाता ना सब लॉर्ड के अंदर में, तब भी ये वाला जुपिटर राहु नहीं है, राहु जुपिटर हो सकता है। तो मेन स्ट्रीम ही पकड़नी होती है वहां पे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। आपने बोला था कि अगर फर्स्ट एसएसएल 5th से नहीं कनेक्टेड हो, हाँ। तो भी ये बर्थ पे तो भी ऐसे नहीं है कि बच्चा नहीं होगा। हाँ जी। तो वो क्यों बोल रहा? देखो, मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था, फिर क्योंकि वो कनेक्शन तो होना नहीं। मैंने क्या बोला कि यदि कोई इवेंट प्रॉमिस में हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो होगा, लेकिन अगर वो इवेंट डिनायल है इन द चार्ट, तो कभी नहीं होगा। अब क्या है कि पहले घर का सब लॉर्ड यदि 7, 5, 11 में नहीं जा रहा, लेकिन वो डिनाई भी नहीं कर रहा, यानी कि जो डिनाई किया हुआ है केवल वही नहीं घटित होगा, बाकी सब हो सकते हैं। तो जब नहीं गया 5 में, 7 में, तब भी शादी हो सकती है। कौन सा प्लेनेट करेगा, जो 7, 5, 11 में गया होगा और उस बुनियादी भाव के सब लॉर्ड से कनेक्टेड होगा। ओके सर, ठीक है। तो बड़ा साइंटिफिकली इसको डेवलप किया गया है। आप इसको प्रयास कीजिए, कोशिश करते रहिए, देखिए बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट आएगा और आपको वाकई लगेगा कि बहुत अच्छा है। आप ये, मैंने आपको जो ये बताया है,